Hello students, we are doing third chapter of political science of 11th class. So today's topic is difference between FPTP and PR system, and another topic which we will do today, FPTP and India. So we will start now difference between FPTP and PR system. FPTP first past the post system and PR proportional representative system. So first difference is country is demarcated into small geographical units called constituency. Means the whole country divided into the small units, and those small units are known as the constituency. Suppose this is a country and it is divided into the small units. These units are known as constituencies. Okay, and in PR system the entire country can be a single constituency. जो एक कंट्री है वो पूरा का पूरा एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स. ओके, the whole country is a single constituency. Second is each constituency elects one representative. जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक कैंडिडेट ही इलेक्ट किया जाता है अंडर द सिस्टम ऑफ FPTP. एंड इन PR सिस्टम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव. PR सिस्टम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं. थर्ड इज इलेक्टर्स और वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट. अंडर द FPTP सिस्टम वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट. एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, ना कि एक पार्टी के लिए. इन PR सिस्टम द इलेक्टर्स वोट फॉर ए पार्टी. और PR सिस्टम के अंडर में जो वोटर्स हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, ना कि किसी कैंडिडेट के लिए. फोर्थ, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट शेयर इन द लेजिस्लेचर. FPTP सिस्टम के अंडर में है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जितने शेयर उसको वोट मिले हैं वो उससे ज़्यादा जो सीट है वो लेजिस्लेचर में ले सकती है. फॉर दिस वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1984. इन 1984 Congress got only 40% of vote, but it fixed 80% seat in the legislature. Congress got at that time 415 seats in legislature. And in PR system, each party is allotted seats in proportion to the vote share it gets. Means under the PR system, how many percentage of votes a political party get, तो सेम परसेंटेज ऑफ जो सीट्स हैं वो लेजिस्लेचर में उस पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती हैं. मींस PR सिस्टम के अंडर है जो वोट इक्वल टू सीट्स होता है. सपोज 30% जो सीट हैं एक पॉलिटिकल पार्टी ने ली, उसको 30% सीट ही है जो वो लेजिस्लेचर में मिलेंगी. मींस जितने परसेंट वोट ली है उतने परसेंट ही उसको लेजिस्लेचर में सीट मिलेगी. कैंडिडेट हु विंस माइट गेट मैक्सिमम वोट बट नॉट मेजॉरिटी वोट्स. इन FPTP सिस्टम कोई भी कैंडिडेट है वो मैक्सिमम वोट हासिल करता है, ना कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज देर आर 3 कैंडिडेट A, B और C. A got 45 votes, B got 30 votes and C 25. Total vote
were there 100, suppose. So A is the winner here. Why A is the winner? Because A get the maximum vote, but majority of votes, near about 55 votes, are against the A. Means majority of votes against the A, but A get the maximum vote. So A is the winner. But under the PR system, a winning candidate gets majority of votes. Suppose यहाँ इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर देते हैं. Suppose there are 100 votes. So if any candidate get 51 minimum, then he was declared winner. Means majority of votes. If he is not able to get the majority of votes, he will not be declared winner. So PR सिस्टम के अंडर में ये मस्ट है कि उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलने चाहिए, तो ही उसको है जो विनर डिक्लेयर किया जाता है. कोटा ऑफ वोट्स इज नॉट फिक्स्ड. जो एपीटीपी सिस्टम है उसमें कोटा फिक्स नहीं किया जाता, बट पीआर में है जो कोटा फिक्स होता है. कोटा ऑफ वोटर्स टू बी रिसीव्ड बाय द विनर इज फिक्स्ड. वो कोटा है जो फिक्स होता है. जैसे हम पहले कर चुके हैं कि 1 लाख के वोट 1 लाख वोट थी किसी भी रीजन की, तो वहाँ उसका कोटा है जो लगभग 20,000 एक है जो कोटा कैंडिडेट का निकलता था. तो ये कोटा उसके लिए फिक्स है कि इतनी वोट उसको लेनी जरूरी है. 7th इज इट फॉलोड इन इंडिया एंड ब्रिटेन. जो एपीटीपी सिस्टम है ये इंडिया के अंदर और ब्रिटेन के अंदर फॉलो किया जाता है, और पीआर सिस्टम फॉलो किया जाता है नीदरलैंड और इजराइल के अंदर. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.